नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ, क्या क्या हम लोग कर सकते थे, क्या क्या हलचलें हुई और आने वाले दिन में क्या हो सकता है। और चार पांच ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स जो आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। एक दो स्टॉक्स ने तो सरप्राइज भी किया, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड में ऑन द डाउन साइड। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों निफ्टी। निफ्टी जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि गैप अप ओपन हुआ था। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, जाके देख लीजिए। बोला था मैंने कि गैप अप ओपन होगा और ये भी बोला था कि ये एक्सपायरी फ्लैट होने वाली है। देखिए और कमेंट में जरूर बताइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लिखिएगा कि यार तुम तो झूठ बोलते हो। तो जैसा जैसा कि हमें पता था कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है, हमको क्यों लग रहा था? क्योंकि मार्केट लास्ट के 30 मिनट्स में काफी रिकवरी दिखाई थी। मैंने ये भी बोला था कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा नया हाई बनाता है कि नहीं एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हैवी वेट है निफ्टी में। तो गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ी सी लकलशर रहा मार्केट, एक तो बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक भी आई जिसमें जिन लोगों ने ऑप्शन सेलिंग करी होगी उनकी थोड़ी सी हालत खराब हुई होगी। मैं तो अभी इस टाइम नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग। उसके बाद पूरे दिन मार्केट करीब करीब फ्लैट रहा एंड 10 बजे के बाद तो पैराडाइज था। जो लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेल करे होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था, मार्केट ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। आने वाले कल में क्या होगा ये देखते हैं। निफ्टी में बहुत ब्रीफली आपको बता दूं कि कल जो है रात को फेड की मीटिंग थी, एफओएमसी मीटिंग जिसको बोलते हैं। गूगल करके देखिए, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो केवल कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा बता दो बता दो बता दो नहीं, मार्केट की एक पूरी होलिस्टिक फीलिंग लेनी पड़ेगी आपको। और उसके लिए हर दिन आधा घंटा एक घंटा मैक्रो न्यूज पे डालिए, जियो पॉलिटिक्स पे डालिए, उससे आपको प्यार बढ़ेगा मार्केट में। अगर आप सिस्टम्स ट्रेडर हैं तो भी आपको नए आइडियाज मिलेंगे सिस्टम के। तो एफओएमसी की मीटिंग थी, उसमें रेट को अनचेंज रखा, इन्फ्लेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया और इसकी वजह से मार्केट जो है काफी बुलिश रहा। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो उनको रेट हाइक करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी 2022 में दो रेट हाइक ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो वैसा कुछ और आगे बढ़ा नहीं, कुछ ज्यादा एग्रेसिव बातें हुई नहीं। तो मार्केट ने इसको काफी पॉजिटिव लिया और डाउ भी ऊपर था। आज भी आप देखोगे तो यूरोप पूरा माइल्डली ऊपर है, नेस्डेक ऊपर है। कल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग हो सकती है, ऊपर से थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। अभी क्लोज तो अपने लोअर एंड के साइड हुआ है 780 पे, और मुझे लगता है कल ये गैप अप ओपन होगा। और गैप अप ओपन हुआ तो 800, 825, 830 तक जा सकता है। और ये कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए सरप्राइजिंग भी रहेगा और ये एक रैली को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में एफआईएस के काफी शॉर्ट्स क्रिएटेड हो चुके हैं। 5-6 दिन से एचडीएफसी, कोटक, ये सब बड़े बड़े स्टॉक्स को वो लोग सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो वो बड़ी फिरोशियत होती है और मार्केट एक नया हाई बना सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा। नया हाई बनाने के लिए इसको तो बहुत दूर जाना नहीं है, राइट? 800 है, 850 पे ओपन होगा और एक अच्छी सी स्पाइक मारेगा अर्ली कैंडल में और आपका नया हाई बन गया, रेडी। नहीं सॉरी सॉरी, नया हाई तो और ऊपर है, 960 के ऊपर है। तो दो अच्छी अच्छी कैंडल अर्ली में बनानी पड़ेगी। कल तो नहीं बनेगी इतनी बड़ी कैंडल, क्योंकि लो विक्स इन्वायरमेंट में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत बड़े विक की कैंडल तो नहीं बनती है। तो कल चलिए ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा लेकिन ये लोकल हाई को तो ब्रेक कर ही लेगा, ये मुझे लगता है। बाई चांस अगर नीचे ओपन होता है तो आपको बाई करना है, क्योंकि एचडीएफसी की जो सेलिंग है वो काफी हद तक कंटेन हो चुकी है। हालांकि कोटक बैंक में भी सेलिंग चालू है, कोटक बैंक के भी चार्ट पे हम लोग अभी आएंगे। तो कल का ये मूड है, नीचे अगर ओपन होगा तो आप बाई कर लीजिएगा 5-10 मिनट वेट करके। बैंक निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल निफ्टी की तरह बिहेव किया है, लेकिन बैंक निफ्टी के जैसे हालात रहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक मारता है। तो इसने एक स्पाइक यहाँ मारी, एक स्पाइक यहाँ मारी, एक स्पाइक यहाँ मारी, जो लोग ऑप्शन सेलिंग किए उनके छक्के छुड़ा दिए, फ्लैट कर दिया। फिर भी बहुत लोग लाखों का प्रॉफिट कमाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा और दिन भर में कोई ज्यादा डीके भी नहीं था। अगर आप डीके का चार्ट जाके देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था पुराने वीडियोस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो बहुत ज्यादा डीके भी नहीं था। अब कल के लिए देखिए तो लास्ट के 30 मिनट्स में काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है बैंक निफ्टी में और अपने ऑलमोस्ट हाई लेवल पे जाके बंद हुआ है। तो कल ये हवा में खुलेगा और हवा में खुलने के बाद पहले क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग होगी तो 100-150 पॉइंट तो पहले 15 से 20 मिनट में जा सकता है। 916 वाला मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। तो इसको करके देखिएगा। बहुत ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया लो विक्स एनवायरमेंट है, तो एकदम से ये तीर की तरह बहुत ऊपर नहीं जाएगा। वैसे भी मार्केट जो है सीढ़ियों से ऊपर जाता है, कतरा कतरा ऊपर जाता है, और जब नीचे आता है तो एस्केलेटर लेके आता है, नहीं तो फिर सीधा सुनामी से ही नीचे आता है। जैसे यहाँ से आने में जरा सा टाइम लगा, अब ऊपर जाने में शायद इसको महीना लग जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश बायस रहने वाला है। और अगर नीचे कहीं खुलता है तो आप ये 34,500 का या 34,480 का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा नीचे आएगा तो आप बाई कर सकते हो। कल सेलिंग मत करना दोस्तों, सेलिंग के लिए इसको कल अवॉइड करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कोटक बैंक की। मैंने बहुत बात करी आईसीआईसीआई बैंक की पुराने वीडियोस में, एचडीएफसी बैंक की बात करी मैंने, और एनबीएफसी में बजाज ग्रुप की बात करी। कोटक की बात मैंने करी नहीं। सच बोलूं तो मुझे लग रहा था कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा, लेकिन कोटक तो पूछ रहा है कि सपोर्ट क्या होता है। उसको सपोर्ट वपोर्ट से मतलब नहीं, मुझे लगता है ये तो एकदम गिरने को तैयार है।
और इसका रीजन शायद बाद में आएगा। कोटक भी गिर रहा है, आरबीएल भी गिर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी गिर रहा है, तो कई ऐसे बैंक गिर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर में कोई न्यूज आने वाली है, एनपीए से रिलेटेड आने वाली है, या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आने वाली है, या इंफ्रा से रिलेटेड कोई आने वाली हो सकता है कि कुछ रिलीफ दे दे आरबीआई कि आप इंफ्रा कैटेगरी में अगर आप लेंडिंग करोगे तो आपको मतलब सस्ते दरों पे मिल जाएगा, जो कि पहले इसने किया हुआ है आरबीआई ने कई एक कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। कोरोना के बाद आरबीआई ने ऐसा रिलीफ दिया है बैंक्स को कि आप इनको लेंड करेंगे तो आपको अलग से एक लेंडिंग विंडो मिलेगी, अलग से आपको लिक्विडिटी विंडो मिलेगी। तो ये हो सकता है। और इसमें क्या है, एचडीएफसी की जो बुक है, कोटक की जो बुक है, वो रिटेल में ज्यादा बायस्ड है। छोटे छोटे लोन जो पर्सनल लोन होते हैं, कार लोन होते हैं, वो ज्यादा। इंडस्ट्रियल लोन, लंबे समय के लिए लोन जो है वो एक्सिस बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा है। तो आईसीआईसीआई बैंक तो ऑल टाइम हाई बना रहा है, और कोटक तो कह रहा है कि मैं गिरूंगा। जैसे होता है ना, वो बोल रहा है मैं उड़ूंगा, तो ये बोल रहा है मैं गिरूंगा। कोटक में आई थिंक ये नीचे जा सकता है आपको 1440 में, बहुत बड़ा आपको बोल रहा हूँ। इस पूरे अगस्त एक्सपायरी में ये काफी बेरिश रहने वाला है। और कोटक का भी ठीक ठाक वेट है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो ये इंडेक्स को भी ड्रैग करेगा, सेंटिमेंट को भी नेगेटिव रखेगा। और ये अच्छा खासा एक सपोर्ट तो ब्रेक कर ही चुका है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, इतना ज्यादा नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। इस वॉल्यूम पे भी कोई इसको खरीद नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से कोटक को अपने सेल लिस्ट में रखिएगा। जब इंडेक्स को आप बाई लिस्ट में रख रहे हैं तो एक दो सेल भी होने चाहिए आपके सामने, राइट। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की थी, और उसमें जब ये गैप डाउन ओपन हुआ था, अगर 3-4 दिन पहले का वीडियो देखे होंगे तो उसका मैं 3-4 दिन को लगातार कवर किया था। थोड़ी बहुत इसमें मरी सी शॉर्ट कवरिंग आई, और उसके बाद जब ये क्या होता है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है। आया नीचे, इसने डिप मतलब फिर से वापस गया, और फिर आके इसको ब्रीच कर दिया, कैसे बटर की तरह। और जब इसने ब्रीच कर दिया तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत डेंजरस साइन है। अब यहाँ से ये जाएगा ना तो यहाँ तक भी जा सकता है 226। गवर्नमेंट का स्टॉक है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, कुछ ऐसा नया ला रही होगी जिससे कंपनी को डिसएडवांटेज होगा। न्यूज हमेशा बाद में आती है, न्यूज को हम लोग एनालाइज करते हैं पोस्ट फैक्टो। मार्केट में रिएक्शन जो इनसाइडर्स होते हैं, जिन्होंने आज बेचा होगा भर भर के, विश्वास मानिए हमारे और आपके बेचने से एक्सपायरी के दिन कोई स्टॉक इतना नहीं गिरता है। जिन्होंने बेचा होगा भर भर से, बास्केट में सेलिंग करी होगी, फोन कर करके, व्हाट्सएप कर करके, और बड़े बड़े लॉट्स में बेचा होगा, उनको पता होगा ये स्टॉक कहाँ जाने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इसका नियर टर्म टारगेट 251 है, नहीं तो और भी नीचे जा सकता है, 220, 224 तक भी जा सकता है। इसको सेल लिस्ट में रखिएगा। मैंने आपको 2 सेल बता दिए, क्योंकि बहुत है हालांकि बहुत है सेल में, लेकिन मैं ज्यादा इसका डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा जाता है। नाम अगर आपको सिर्फ गिना दो तो सिप्ला है, आपका डॉक्टर रेड्डीज गिर रहा है। फार्मा में 3-4 ऐसे स्टॉक हैं जो काफी सॉलिड स्टॉक हैं, और लेकिन बेतहाशा गिर रहे हैं। जैसे होता है ना कि एकदम जमीन फाड़ देंगे, वैसा गिर रहे हैं। वो डॉक्टर रेड्डीज तो 10% गिरा, और फिर मतलब गिरता ही गया। तो ये मैंने आपके सामने चार्टिंग का खोला हुआ है, देखिए अगर आप दिख रहा है तो डॉक्टर रेड्डी ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा। मतलब सोचो आप 10% के बाद अगर गिरता है तो आप अच्छा खासा सेल कर सकते हो। लेकिन साइकोलॉजी लोगों की ऐसी होती है कि जब गिरता है तो लोग सोचते हैं मैं बाय करूंगा, फिर उसके बाद अनदर 5% गिर गया है। तो गिरने वाले में बहुत से स्टॉक्स हैं। अब हम लोग उठने वालों की बात करते हैं। स्टील सेक्टर में आपसे 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, राइट। ये तो आपने अभी तक वीडियो में देखा ही होगा कि बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो पहले जेएसडब्ल्यू की बात कर लेते हैं। इसने अपना एक नैरो चैनल ब्रेक किया है, ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन आज जो इसने बटर की तरह काटा है ऑन अ फ्लैट मार्केट, ये एक बहुत बड़ी बात है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो इसको अपने बाई लिस्ट में रखिएगा। और अगर ये जाएगा तो जिंदल के स्टॉक आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। इसको पूरे अगस्त सीरीज में देखते रहिएगा दोस्तों। एक कोने में बना लीजिए अपनी। आप सब लोग पूछते हैं शॉर्टलिस्ट कैसे करते हो। यार मेरे पिछले 15 दिन के वीडियोस आप देख लो, और जो जो मैंने डिस्कस किया उनको एक लिस्ट में रख लो। वो सारे हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं। हो गई आपकी शॉर्टलिस्ट रेडी। मतलब लोग डीएम में पूछते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं। बता दो स्ट्रैटेजी, बता दो स्टॉक, बता दो, लेकिन वीडियो नहीं देखते। तो ये जीएसडब्ल्यू बहुत हाई मोमेंटम स्टॉक है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कल अगर इस जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है 745, इससे ऊपर जाता है, इससे ऊपर ओपन होता है कहीं पे भी, तो इसको बाई करिएगा। और इस कैंडल का जो लो है 721, उससे नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये मल्टी डे के लिए मैं बोल रहा हूँ, केवल इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। माइंडट्री बहुत दिन से अपवर्ड मोमेंटम में है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग होस्टाइल टेकओवर की स्टोरी भी जुड़ी हुई है। आप कभी गूगल करके पढ़िएगा कि इसके ओनर्स को एलएनटी ने कैसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया था। अभी अब नए नए अपने, और उस टाइम स्टॉक शायद 900 रुपए का था, ये उसमें डिप पे पाया था। ये यहाँ की कहानी है, 900 है ये था शायद, और फिर गिर के ये 600 हो गया था। लोगों ने बोला अब तो ये जीरो जाएगा, और वहां पे जिसने खरीदा होगा, कोरोना के पहले की बात बता रहा हूँ, और अब देखिए तो भाई 2800। इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक में कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। अब इसने मल्टी डे हाई ब्रेक किया है, पता नहीं है कौन सा पैटर्न है, मैं ज्यादा पैटर्न के नाम मुझे याद नहीं रहते, लेकिन हाँ ये मोमेंटम में है, अच्छा वॉल्यूम पे है। अगर कल यहाँ से ऊपर ओपन होता है, नीचे ओपन होगा तो अपन इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर ऊपर ओपन होता है, नीचे ओपन होना मतलब अभी और कंसोलिडेशन बाकी है।
लेकिन अगर ऊपर ओपन होता है तो इसको फिर 5 मिनट वेट करके ऐसा इसको खरीदना है कि डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, डेली का चार्ट है और आप देखिए तो ये अपने लोकल हाई 1540 1545 से ये 1420 तक गिर गया और किसी को पता भी नहीं चला। इंडेक्स का सबसे हैवी वेट है रिलायंस के बाद, और अभी मुझे लग रहा है और भी गिर सकता है, क्योंकि मैंने उम्मीद करी थी कल भी और आज भी कि इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो इसमें शॉर्ट कवरिंग तो कुछ ज्यादा आई नहीं, लोअर लो ही बना रहा है बेचारा, और कोटक के साथ ये अच्छी दोस्ती निभा रहा है। कोटक और एचडीएफसी बैंक काफी अच्छे क्लोज दोस्त हैं, तो ये दोस्ती हम तोड़ेंगे नहीं, तो चल रहा है इन लोगों का। और अगर ये दोनों लगातार गिरते रहे तो भैया इंडेक्स का तो न्यू हाई नहीं बनने वाला है। तो आप इंडेक्स को कम देखो, इन दोनों स्टॉक्स को ज्यादा देखो। और अगर कल एचडीएफसी बैंक इस रेंज में कहीं खुलता है तो आराम से इसको सेल करना, जब तक ये 1432 से ऊपर नहीं चला जाए तब तक ये सेल कैंडिडेट है। तो 1432 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बजाज फिनसर्व में बहुत दिन से मूवमेंट थी, ठीक है, और मैंने आपको बाई में डाला हुआ था बहुत दिन से, लेकिन स्टॉक जब ऐसा रनअप पकड़ता है, ये 1 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ आपके सामने, ऐसा रनअप पकड़ता है, और कल 1 आवर चार्ट में इसमें 1 आवर चार्ट में आज इसमें भयानक सेलिंग आई है लास्ट के 2 घंटे में। ऐसे में मैं आपको बोलता हूँ ये हाई मोमेंटम स्टॉक है, इसको रखिएगा सेल में भी। अगर बाई में तो कब करना है, जब अब ये नया हाई बनेगा, तब तक टच नहीं करना, लेकिन अगर इससे नीचे जाता है तो इसको आप सेल में रखिए, और इसको सेल करिए, और अपना स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 14676, ठीक है। मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को की हमने कई दिनों से बात करी हुई थी, 3-4 दिन से आप देखेंगे तो बातचीत चल रही है। मैंने इसका कुछ चार्ट भी शेयर किया था ट्विटर पे। बटर की तरह क्रॉस किया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। जैसा मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कि एक बार शॉर्टलिस्ट कर लिया तो बहुत कुछ नहीं वॉच करना पड़ता है। मैं देखता हूँ लोगों के इसमें मतलब तमाम इंडिकेटर रहते हैं, इंडिकेटर पे इंडिकेटर, इंडिकेटर पे इंडिकेटर, उसके बाद उसमें यहाँ मतलब लाइन खींची हुई है, यहाँ लाइन खींची हुई है, यहाँ लाइन खींची हुई है, यहाँ कुछ नहीं करना है। मैं तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को कन्विक्शन के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है तो चांस ले लेने का, गलत जाएगा तो क्या होगा, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये डेली का चार्ट है आपके सामने। अब आप देखिए, जो लाइन मैंने खींची थी, जब उसको बटर की तरह क्रॉस किया तो इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो अपने को क्या है, जब ये लाइन आती है 5 मिनट पे या 15 मिनट चार्ट पे, तो इमीडिएटली बाई करना है, पुल बैक का वेट नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद इसने यहाँ पे भी डेंजरस पैटर्न बनाया, थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन क्लोजिंग से जस्ट पहले लोगों को लगा कि और खरीद लेता हूँ, और खरीद लेता हूँ, और खरीद लेता हूँ, और एकदम इसको हाई पे क्लोज किया। तो ये एकदम बुलिश स्टॉक है अगले 3-4-5 दिन के लिए। मैं बोलता हूँ पूरे अगस्त सीरीज के लिए। कोटक को बोला पूरे अगस्त सीरीज के लिए डाउन में रहेगा, इसको बोला पूरे अगस्त सीरीज के लिए आप देख सकते हो, बाई में कंसिडर कर सकते हो। लाल पैथोलॉजी की भी हमने कल बात करी थी, आपको इससे फायदा मिला होगा। फिर से इसने वही पैटर्न बनाया, थोड़ा सा सेलिंग आई थी, इसके बाद इसने बटर की तरह क्रॉस किया और आज एकदम हाई पे इसने क्लोज किया, देखो, ठीक है। तो अब कल अगर इस कैंडल से ऊपर ओपन होता है, ये कैंडल ध्यान रखना 3750 और ये नीचे के साइड पे 3711, इससे ऊपर अगर ओपन होता है तो 3705 या 3700 पे आप स्टॉप लॉस लेके इसको बाई कर सकते हो। ये वैसे ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, वॉल्यूम इसमें कम रहता है, अगर आपके लॉट्स हैवी हैं तो अवॉइड करना। एक तो लॉट है तो आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो। और एक और स्टॉक अपन डिस्कस कर लेते हैं, आपको एचडीएफसी बैंक तो बता ही दिया, राइट। सेल डिस्कस कर लेते हैं। सेल अपने एक नैरो चैनल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो ये पैटर्न का नाम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे नाम याद नहीं रहते, अब उम्र भी हो गई है। तो ये इसने अपना लोकल हाई ब्रेक किया है, आगे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन मैंने बताया ना मेटल का पूरा इंडेक्स ही ऊपर जा रहा है, जेएसडब्ल्यू ऊपर जा रहा है, हिंडाल्को ऊपर जा रहा है, तो ये भी जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक बात आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि कभी भी आप इंट्राडे में पोजीशन लीजिए या पोजीशन भी करिए तो अगर एक सेक्टर के ढेर सारे स्टॉक मत उठाइए, हालांकि सभी टेम्पटिंग दिखते हैं। उस दिन जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन जो सबसे स्ट्रांग होगा ना उसी को आपको लेना है, सबसे स्ट्रांग, जिसमें मोमेंटम सबसे स्ट्रांग दिखे, वो क्या है, जब उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो और जो चेंज रेट ऑफ चेंज है आर्ली में या 15 मिनट में या 5 मिनट में वो फास्टेस्ट होना चाहिए। उससे क्या होता है, लोगों के स्टॉप लॉस और फास्ट कटते हैं। तो उसी को, तो ऐसा नहीं कि आपने पता लगा हिंडाल्को भी उठा लिया, सेल भी उठा लिया और जेएसडब्ल्यू भी उठा लिया और पता लगा गवर्नमेंट की कोई न्यूज आ गई या कोई रूमर आ गया और तीनों में आपको लॉस हो गया। इसलिए जब एक सेक्टर पे फोकस करो तो उसका एक उठाओ इंट्राडे के लिए। अगर आप पोजिशनल हो तो 2 या 3 भी ले सकते हो, बट देन इट हैज टू बी वेल बैलेंस्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये है आज के स्टॉक्स की कहानी। आपने वीडियो देखा, अभी भी स्टैट्स बताते हैं 50% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो इसको क्यूट कैट वीडियोस की तरफ मत देखो, रोज देखो, कुछ कुछ सीखोगे। और हाँ, एक लास्ट बात आपसे बताना तो मैं भूल ही गया, लाइक किए बिना तो जाना नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।